मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा। कहो क्या चाहिए? कहा ना, अपने कानों के लिए तुम्हारी आवाज और अपने दिल को जानती हूँ मैं। मुझे पता है अब तुम्हें देखने का करेगा, लेकिन अब तरीका आ गया मुझे। तुम जल्दी से नजर आ जाओ, इसलिए अब 4 नफल मांग लूंगी। अल्लाह अकबर। मुंशी निजाम, सरकार ये नजराना भी उसी तरह बेचैन था आपके हाथों में जाने के लिए जितना बेचैन मैं था। बच्चों को लेके आओ। या अल्लाह। सरकार ये मेरा भांजा, सलाम करो, सर पर हाथ लगवाओ। वालेकुम सलाम। बैठो मियाँ। अरे क्या हरकत कर रहे हो? फिर सबकी बराबरी में बैठोगे या जमीन पे बैठो या खड़े रहो? सरकार कोई बात नहीं, नादान है। हमारी नजर, हमारी तवज्जो एक लम्हे अगर किसी पे पड़ जाए तो वो खुद को खुशकिस्मत और महफूज समझने लगता है। और मुकद्दर खान तो हमारे खास मुरीदों में से है। इस पे तो हमारी हमेशा नजर रहती है। सरकार बस किसी वक्त की हुई नेकी का सिला है आप हमारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जीती रहो। बैठो बेटा। तुम्हारी बेटी तो माशाअल्लाह बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। मुकद्दर खान की बच्ची और इसकी खुशी तुम्हारे नसीब की जमानत बनने वाली है। मैं उम्मीद रखता हूं कि पूरी दुनिया की तरह तुम्हें भी अपने नसीब की फिक्र होगी। मुकद्दर खान की इस बच्ची का ख्याल रखना। सरकार अब हमारे लिए क्या हुक्म? बस हम खाना खाएंगे और निकलेंगे। अरे नहीं सरकार, आज रुक जाएं। हमारे और हमारे मेहमान खाने की इज्जत में इजाफा होगा सरकार। कुछ जरूरी काम है जिन्हें करना जरूरी है। बस थोड़ी देर बाद निकलेंगे और हमारे हिसाब के मुताबिक कल और परसों बहुत अच्छे दिन हैं। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन बच्ची का निकाह कर दो। सरकार बहुत शुक्रिया सरकार। जाओ बेटा, अपनी अम्मी के पास जाओ। जाओ बेटा, जीती रहो। अल्लाह नसीब अच्छे करे। शुक्रिया। फिर उसने मुझसे कहा कि वो मौलवी साहब को लेने जा रहा है निकाह के लिए। पहले तो निकाह का नाम सुनते ही मैं खुश हुई, फिर अचानक मुझे डर लगने लगा। लग रहा था कि वो गया तो फिर वापस नहीं आएगा। मेरा दिल कह रहा था मुझसे कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। देखिए हो गया ना। वो फिर आए नहीं वापस।
नहीं जाना। तुम फिक्र मत करो रोशनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी सबसे बात हुई है, सबने कहा है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, मुझे जिंदा नहीं। अरे पागल हो गए तुम, क्या कर रही हो? क्या हो गया रोशनी? बच्चों वाली हरकत मत करो। मुझे घर नहीं जाना है। ये बेवकूफी अब दोबारा नहीं करनी तुमने। अगर अभी तुम खुदा का खौफ करो, वादा करो मुझसे अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगी। वादा करो। अगर खुदा ना खास्ता तुम अभी गिर जाती रोशनी, तो घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से तुम्हें लेके आया। खुदा का वास्ता है वैसा कुछ मत करना। सामने घर आ गया। चले रोशनी। देखो ऐसे जिद मत करो, कसम से अंदर सब लोग तुम्हारे इंतजार में तड़प रहे हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है। ये सारी की सारी हिम्मत मैंने इस घर की चार दीवारी को पार करते हुए खर्च कर दी थी। अंदर जाने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? मैं दे रहा हूं ना हिम्मत और हौसला भी। मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना डांटेगा ना मारेगा। ना डांटे ना मारे। अगर अम्मी ने प्यार से मुझसे पूछ लिया कि उनकी तरबियत में क्या कमी रह गई थी तो क्या जवाब दूंगी मैं? अगर अम्मू की बीमार नजरों ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे अपनी इज्जत की कीमत मांग ली तो क्या दूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। नहीं जाना है अंदर। अगर मैं मोहब्बत को ज्यादा नहीं जानता होता तो तुमसे ये सवाल यकीनन पूछता कि घर छोड़ने से पहले तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा था रोशनी। लेकिन अब मैं ये सवाल करने का रवादार नहीं हूं। शायद मोहब्बत को तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं मैं। महबूब इम्तिहान मांगे या ना मांगे, मोहब्बत इम्तिहान मांगने को सवाब समझती है। तुमसे मोहब्बत ने इम्तिहान मांगा, तुमने दिया, तुम जीती भी। बस जब मोहब्बत की बारी आई तो मोहब्बत हार गई। अंदर सब लोग बहुत परेशान है रोशनी, महक, दादा, तुम्हारी अम्मी। प्लीज चलो यार। मुझे नहीं जाना। मुझे अंदर नहीं जाना। रोशनी जाना तो पड़ेगा, प्लीज चलो। नहीं, मुझे नहीं। चलो रोशनी, चलो आ जाओ प्लीज। रोशनी, कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर रोशनी? डर को तो बहुत पीछे छोड़ आए हम। हाँ, हार को बहुत करीब से देखा है तुमने, लेकिन वो छू नहीं सकी तुम्हें। मम्मी कहाँ है? अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंदर चलो। उन्हें क्या जवाब दूंगी?
सारी दुनिया के सामने मैंने उनकी बेइज्जती करवा दी है। किसी को कुछ पता नहीं चला। ताई ने लड़के के घर वालों से बिला वजह लड़ाई कर ली और बुरा भला कह के वहां से निकाल दिया था। कोई बात नहीं, जख्म ज्यादा गहरा नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वार हवा से ही गुजर गया हो। लगा तो सीधा ताई के कलेजे पर है, और उससे पहले कि ये जख्म भरने की जुर्रत करे, मैं इस पर वार करके इसके कलेजे के 2 टुकड़े कर दूंगी। मेरी जान, तुम अंदर चलो, है ना? सत्य में देख कितना खुश होंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। चलो, लानत है मुझ पे। झूठे इंसान की झूठी बातों ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि मुझे अपने खानदान वालों की इज्जत दिखाई ही नहीं दी। रोशनी, ये एहसास जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में डाला है ना, बस अब सारी जिंदगी से अपने दिल से निकलने मत देना। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी। हो कितनी बड़ी फिल्मी ड्रामेबाज अदाकारा है ये। 120 की स्पीड से भाग के गई थी दरवाजे से घर के, और अब देखो ऐसे बन रही है जैसे बड़ी पारसा हो। चलो चलो आ जाओ। हाय, मैं मर गई। क्या जादू है तेरी नजर में। इतनी गुस्से में थी कि गुस्सा आसमान से टकरा रहा था। दिल चाह रहा था बद्दुआएं दूं, बुरा भला कहूं, लेकिन तुमने ना चाहते हुए भी ऐसे देखा कि सारा गुस्सा दम तोड़ गया। अगर किसी दिन चाह से देख लिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन ये रियायत सिर्फ तुम्हारे लिए। ताई को जहन्नुम की आग में जलाना मेरी फितरत की मजबूरी है, इसलिए ताई तो जलेगी। कसम खाती हूँ मैं इस रात के अंधेरे की। सुलेखा बाजी, हौसला रखें, अब वो आ तो रही है ना। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, पता नहीं कैसे होगी। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक होगा। मम्मी, मेरी बच्ची, मेरा सुकून। तेरे इंतजार में तो मैं रो रो के अधमोई हो गई। कहाँ मेरे गले लग जा। फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं पूछूंगी। मैं तो तुझसे ये सवाल भी नहीं करूंगी कि तूने हमारी इज्जत का क्यों नहीं सोचा। तूने मेरी तरबियत का कत्ल करके उसकी लाश पिछले दरवाजे से फेंक कर तू क्यों चली गई? तू फिक्र न कर, तुझे कुछ नहीं कहूंगी। मैंने महक से वादा किया
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरे दूध की तासीर में कोई खोट निकला। मेरी तरबियत बस तू घर आ गई है ना, तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया। क्या कर रही हैं? नेक माँ की औलाद, बड़े बाप का खून हो। तुमने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, उसके बराबर ये शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा पड़ रहा है। इससे बड़ा कोई लफ्ज है तो बता दो, मैं वही बोल दूंगी। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पर। वो है ना अल्लाह, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। उसने आपको जिल्लत से बचाने के लिए, आपकी इज्जत को आपको लौटाने के लिए मुझे सिर्फ वसीला बनाया है। वसीला हूं मैं। खुदा की कसम, मैं नहीं होता ना तो कोई और होता। मैं हाथ जोड़ के आपके सामने एक गुजारिश करूंगा। ये जो गई हुई इज्जतें होती है ना, खुदा की कसम ये बार बार वापस नहीं आती। इस इज्जत की इज्जत कीजिए। मेरी गुजारिश आपसे, अब रोशनी को कुछ मत कहिएगा। मैं वादा करती, तुम हुक्म करो। आदम, तुम मेरे मोहसिन हो। अरे आजा मेरी बच्ची, आजा, आजा मेरी गोद में सर रखकर सो जा। सोते हुए मैं तुम्हारे बालों उंगलियां फेरूंगी, तेरा सारा गम पिघल जाएगा। आजा मेरी बच्ची, आजा। तुमको नहीं पता तुमने आज क्या बचा लिया। आज तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मगर एक दिन मैं वहां होऊंगा जहां होना चाहिए। इंशाअल्लाह तुम्हारा कोई भी काम जुबान पे आने से पहले हो जाया करेगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आदम, खुदा का वास्ता है महक, ये सब करके मेरे दिए हुए खुलूस की तौहीन मत करो। कभी कभी सोचती हूँ ऐसी कौन सी नेकी है जिसके बदले में रब ने तुम्हें मेरी हर मुश्किल का हल बनाकर भेजा। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी ऐसी नेकी है जो मुझसे रह गई। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। महक, तुम खुश हो ना? खुश? खुशी क्या होती है? खुश होना क्या होता है? खुदा की कसम सब भूल चुकी हूं। अच्छा, हाँ, इत्मीनान है, और इत्मीनान खुशी से बहुत ऊपर होता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश को तुम्हारा हक बना दे। बाजी, वो दादाजान आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी।
हाफिज। खुदाफिज। हमेशा खुश रहो आद। महक, वो कल हमें शायान के पास जाना है। कल? हाँ कल। मैं घर वालों को क्या बोलूंगी? पता नहीं, लेकिन मुझे कल तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है महक। ठीक है। कल तैयार है ना? इश्क गूंगा रे हंजू बोलदा रे हाँ जी बोलदा रे मुश्क खोंदा रे इश्क रोंदा रे हाँ जी रोंदा रे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश शाबाश। वाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है। एक और दफा कोशिश करें? एक और दफा करो। अच्छा चलो करते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बुढ़े का एक दर बंद और दूसरा खुलने के लिए फौरन तैयार। चले बस बस बस, आज के लिए काफी है, बाकी कल। अच्छा है ना? हाँ। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। माफ कर। नाराज तो नहीं है ना? ये कसम कर। ये तुम कह रहे हो? बचपन से लेके आज तक जिसकी मोहब्बत के इंतजार में तुमने पलकें तक नहीं झपकी, उसे किसी और के हवाले करने जा रहे हो? किसी नहीं है वो उसका खामद है। उसके मासूम बच्चे की मासूम आंखों, उस बच्चे के छोटे छोटे हाथ पैरों का हक है। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? हाँ पागल। किसी लड़की को उसका खामद लौटाकर किसी मासूम बच्चे को उसके बाप का नाम देकर अगर पूरा जमाना मुझे पागल का नाम भी दे दे तो मुझे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं।
अल्लाह के नाम पे बाबा, है कोई जो खिलाए रोटी मुझे, कोई मुझे पिलाए पानी। ओ बाबा रुको, कहाँ चले आ रहे हो? अल्लाह के नाम पे बाबा। बाबा कहाँ सीधे अंदर चले आ रहे हो? अंदर कैसे आए आप? दरवाजा खुला था बेटा, बच्चे रोटी के लिए आ गया था। जाएं, शाबाश, माफ करें। रुको, अल्लाह के नाम पे बाबा, तुम जाओ। अल्लाह के नाम पे। जल्दी से। इतने पैसे? बाबा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, वो बड़ी मुश्किल में हूं मैं तेरी खैरात देखते ही समझ गया था। मैं समझा नहीं आपकी बात। इतनी खैरात वही देता है जो मुश्किल में होता है। जो लोग जिंदगी में खुश होते हैं वो 5-10 रुपए ज्यादा नहीं देते। ज्यादा खैरात वही देता है जिसकी खुशी छिन जाए या फिर उसे खुशी छीनने का डर हो। एक मशवरा है मेरा। जी। तू झुक, खुद मांग। तू मांगेगा तुझे देगा इंशाल्लाह। मैंने पहले ही पता नहीं कितनी लोगों की दुआ का एडवांस लिया हुआ है। खुश रहो बाबा। या मेरे अल्लाह, मैं जानता हूँ जब तेरा कोई बंदा दर्द कर तकलीफ में तेरे सामने हाथ फैला के कुछ मांगता है और वो उसके हक में जरा सा भी बेहतर होता है तो तू अता कर देता है। हो सकता है कि मैं तुझसे महक मांगू और तू मुझे दे दे, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि महक की मोहब्बत को हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे हौसला मांगता हूँ, मैं अपने लिए हौसला मांगता हूँ। मैं तुझसे महक की खुशी मांगता हूँ और मेरे अल्लाह, मैं वादा करता हूँ आपसे आप महक को उसकी खुशी दे देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी खुशी में खुश हो जाऊं। महक को उसकी खुशी दे दीजिए अल्लाह। जी गुड्डू जी। बाजी, रोशनी बाजी का था। ठीक कह रहा है, था, अब नहीं रहा। मैंने अपना समझ के पी लिया। चल अब जा, मेरा एक काम कर, आदम से जाके बोल हवेली के पिछले हिस्से में अभी फौरन मुझे आके मिले। पर क्यों बाजी? तू मेरा बाप लगता है। वो तो नहीं लगता। मेरा मतलब अगर उन्होंने पूछा क्यों तो मैं क्या कहूँ? तो कह देना कि एक बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। अल्लाह खैर करे बाजी। ओ भाई, तू इतनी फिक्र मत कर, तेरी छोटी सी दुनिया उस क़यामत से महफूज रहेगी, ठीक है?
जा भाग के उधर। भाई, महक बाजी ने आपको बताया था ना कि मैं कब से रो रही हूँ, जब आपकी कॉल नहीं लग रही थी। और अब आप आ गए तो घर क्यों नहीं आए? गुड़िया वो मैं बस चलें, घर चलें। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नहीं ना, अभी घर चलें। चलें। मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मुझे उनसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, तो चले जाएंगे तो थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं। कहा ना। अच्छा फिर जल्दी आइएगा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मासूमा, देखो ये जोड़ा मंगाया तुम्हारे लिए मामू ने शहर से। कैसा है? वाह, बहुत प्यारा है। अच्छा लगा? इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। हाँ, और मैं भी सुर्ख पहन रही हूँ। हम दोनों के एक जैसे कपड़े हो जाएंगे। पसंद आया तुम्हें? मुझे तो बहुत पसंद है। कहाँ रह गया ये आदम? मुझे क्या पता गुड्डी बाजी, ये तो आदम भाई को पता होगा ना। तुझसे नहीं पूछा, खुद से बात कर रही हूँ। आवाज तो मुझे भी आई है ना। अच्छा, अपनी जबान को ना दांतों के पीछे रख। चल जा। क्या हुआ? वो मुन्ना कह रहा था कि कयामत आने वाली है। हाँ, खुदा ना खास्ता यही कहा उसने। महक सच कह रही थी। वो मिल गया? तुमने ढूंढ लिया उसे? हाँ। झूठ तो नहीं कह रहे? मैं झूठ नहीं बोलता। तुम जैसे जो लोग होते हैं ना, जो झूठ नहीं बोल सकते, अच्छे दिल के होते हैं ना, उनका एक मसला होता है। किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोलने को सवाब का काम समझते हैं। उसका दिल मत रखना, तुम्हारे किसी काम का नहीं। हर जज्बे, हर एहसास में फायदे को तलाशती हो ना तुम। फायदे का नहीं सोचती मैं, बस नुकसान से बच जाना भी बड़ा फायदा होता है आदम साहब। जिंदगी बड़ी बच बचा के गुजारी है ना, आदत हो गई। कोई आ रहा है? आप? हाँ, वो मुझे मुन्ने से कुछ कहना था, वो कहने के लिए आया था। चलता हूँ। कह दिया? हाँ। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। कह तो। सब मर्द आप जैसे नहीं हो सकते। क्यों बद्दुआ दे रही हो सबको? मुझ जैसा होना बड़ा तकलीफ दे होता है। बहुत सा एहसास बहुत से वजन के जैसा होता है, दिल के ऊपर रखा होता है। बड़ा जोर लगता है दिल का धड़कने में। आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए, मैं दुआ दूंगी आपको। जो कोई भी देखेगा ना, आपको देखते ही समझ जाएगा कैसे किसी की दुआ लगी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
रात बहुत हो गई है, जाओ अंदर। दुआ लगी है। इधर आओ, आगे आओ। डर क्यों रहे हो? कहीं खुदा ना खास्ता मुझे देखकर तुम डर तो नहीं रहे? हो, किसी को एहसास कमतरी में तो मत डालो। हर बार मैंने आईने से पूछा, हर बार जवाब में तारीफ ही मिली है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम कहो मुझे किस लिए रोका? देखो भाई, ये जो रोशनी जैसे ताजा ताजा टूटे हुए दिल होते हैं ना, ये टूटने के एक लम्हे बाद ही किसी के कंधे के लिए तरसने लगते हैं। और कंधों को टूटे हुए दिलों को पनाह देने का बड़ा ही शौक होता है। इसलिए जरा बच बचा कर आने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। हाँ, हाफिज तो बस वही है। मुश्किल